हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। आज हम बात करेंगे बस ट्रांसफर एंड मेमोरी ट्रांसफर के बारे में थोड़ा डिटेल में। स्टार्ट करते हैं बस ट्रांसफर के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, जो हमने डिस्कस किए थे। MAR, MBR, हमने इन सबको डिटेल में डिस्कस किया था कि ये रजिस्टर क्या होते हैं। बेसिकली रजिस्टर एक फास्टेस्ट मेमोरी है। इसमें हम जो भी डेटा होता है बहुत ही स्पीड से एक्सेस कर लेते हैं। CPU उसको बहुत स्पीड से फास्टली एक्सेस कर लेता है। तो बढ़ते हैं आगे कि जो हमारे कंप्यूटर हैं उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। हर रजिस्टर को एक दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करवाना होता है, एक पाथ स्टैब्लिश करना होता है, जिससे जो भी कंटेंट है एक रजिस्टर का वो दूसरे रजिस्टर में ट्रांसमिट हो सके। ये सब हमारा होता है जब भी हमें कंप्यूटेशन वगैरह कुछ करने होते हैं, तो ट्रांसमिशन जो होता है डेटा का वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सारे रजिस्टर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अब सपोज करिए हमने हर एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से एक सेपरेट लाइन से अगर कनेक्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें मोर वायर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें ज्यादा वायर लगेंगे। मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 है और भी बहुत सारे MAR MBR है। अगर हम हर रजिस्टर के लिए एक सेपरेट लाइन देंगे दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करने के लिए, तो क्योंकि वायर्स ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए ये जो हमारा सिनेरियो होगा, इस केस में हमारे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो उससे बेटर तरीका होता है, एक इफिशिएंट वे होता है कॉमन बस सिस्टम। हम कॉमन बस सिस्टम का इस्तेमाल करें। ये जो कॉमन बस सिस्टम है ये एक इफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है डिफरेंट रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि हमें जो हमारे वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स बढ़ रहे थे, अगर हम सबके लिए सेपरेट वायर का इस्तेमाल करते उसको ये रिड्यूस कर देगा। इफेक्टिव वे है। चलिए, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर होती है कॉमन लाइंस, और इन कॉमन लाइंस की हेल्प से हम बाइनरी डेटा को वन एट अ टाइम ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें दो रजिस्टर्स या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो इन कॉमन लाइंस की हेल्प से हमारा जो भी डेटा है वो वन एट अ टाइम हम ट्रांसफर कर देंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रजिस्टर जो है वो ग्रांट हुआ है बस को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमन बस है और उसी बस का इस्तेमाल करके सारे रजिस्टर्स को कनेक्शन हमको देना है। तो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे इस चीज के लिए कंट्रोल सिग्नल्स। और ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं ये चीज डिटरमाइन करेंगे कि अभी कौन सा रजिस्टर जो है सेलेक्ट करना है हमको डेटा का ट्रांसफर करवाने के लिए, या फिर कौन सा रजिस्टर हमें सेलेक्ट करना है किसी दूसरे रजिस्टर में उसको डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और बस का जो ग्रांट है वो हम उस रजिस्टर या जो बस लाइन है हम उसके रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं मेथड्स की जो कि डेटा ट्रांसफर में लगते हैं, तो हम यहाँ पे दो मेथड से जो हमारा बस ट्रांसफर है उसको बना सकते हैं। तो जो पहला मेथड होता है वो है हमारा बस ट्रांसफर में जो यूज होता है वो है बस ट्रांसफर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। और जो मेरा दूसरा मेथड है बस ट्रांसफर के लिए वो है हमारा बस ट्रांसफर यूजिंग हमारा 3 स्टेट बफर। तो हम यहां लिख देते हैं 3 स्टेट बफर। अब बस ट्रांसफर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर में हमारा जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो सोर्स डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करता है डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए। और जो बस ट्रांसफर का सेकंड मेथड है दैट इज 3 स्टेट बफर, यहाँ पर 3 स्टेट बफर की हेल्प से हम एक कॉमन बस को जेनरेट करते हैं। चलिए बात करते हैं मेमोरी ट्रांसफर में क्या ऑपरेशंस यूज होते हैं और यहाँ पे कौन से रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हमें मेमोरी ट्रांसफर करवानी है तो हमारी मेमोरी ट्रांसफर में कौन से दो ऑपरेशन हमें लगेंगे और हम कौन से रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके ट्रांसफर करवाएंगे मेमोरी में।
तो स्टार्ट करते हैं अगर ऑपरेशन के साथ, तो यहाँ पे हमें दो ऑपरेशन चाहिए होते हैं। एक होता है हमारा रीड ऑपरेशन, और जो सेकंड ऑपरेशन है वो होता है हमारा राइट ऑपरेशन। तो ये दो ऑपरेशन है मेमोरी ट्रांसफर में जो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करते हैं रीड ऑपरेशन की, तो रीड ऑपरेशन में हमारा जो भी डेटा है वो मेमोरी से आउटसाइड इन्वायरमेंट में सेंड करने के काम में आता है। आउटसाइड इन्वायरमेंट मतलब यूजर को दिखाने के लिए। और अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑपरेशन की मेमोरी ट्रांसफर के, जो कि है राइट ऑपरेशन, तो राइट ऑपरेशन में जो भी न्यू डेटा होता है, जो भी नया डेटा जनरेट होता है, उसको हम मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं कि मेमोरी ट्रांसफर में जो रजिस्टर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे यूज होते हैं दो रजिस्टर, जिसमें पहले रजिस्टर का नाम है मेमोरी बफर रजिस्टर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये है मेरा मेमोरी बफर रजिस्टर। ये मेमोरी बफर रजिस्टर अभी तक हमने मेमोरी डेटा रजिस्टर के नाम से देखा था। तो मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर एक ही चीज है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूसरा रजिस्टर जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब बात करते हैं कि ये जो मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर है, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो जो MBR या मेमोरी बफर रजिस्टर है वो स्टोर करता है उस डेटा को जो कि मेमोरी में ट्रांसफर होना है या मेमोरी से हमको लेना है। और अगर हम MAR दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये मेमोरी की एड्रेस लोकेशन को बताएगा कि कहाँ पे हमें डेटा स्टोर करना है या कहाँ से हमें डेटा उठाना है। बेसिकली यहाँ पे एड्रेस लोकेशन की बात होगी और एड्रेस लोकेशन को ये होल्ड करेगा। जो एड्रेस लोकेशन जो एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम एक ऑपरेशन देखेंगे कुछ, तो उसमें मैं AR लिखूंगी, तो उससे आप समझ जाइएगा कि वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की ही बात हो रही है। और मेमोरी वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो M क्या होने वाला है हमारा मेमोरी वर्ड। चलिए कुछ रीड ऑपरेशन देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। रीड ऑपरेशन में जो भी मेमोरी यूनिट होती है एड्रेस रजिस्टर जिसमें है, वो हमारी मेमोरी बफर रजिस्टर में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी यूनिट, दैट इज मैंने आपको M बताया था। एड्रेस रजिस्टर वाला जो भी कंटेंट है वो हमारा MBR दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं राइट ऑपरेशन की, तो राइट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, जो भी न्यू डेटा है उसको मेमोरी में राइट कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे रजिस्टर से जो भी डेटा आता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं मेमोरी यूनिट और यहाँ पे AR दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम जल्दी से और देख लेते हैं। तो इन्हीं रीड एंड राइट ऑपरेशंस का, तो ये है मेरी मेन मेमोरी, रीडिंग एंड राइटिंग यहीं से परफॉर्म होगी। तो ये है रीड और ये है राइट। इसमें इन्वॉल्व होंगे दो रजिस्टर्स जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पे है MAR दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या बताएगा कि हमारा एड्रेस लोकेशन क्या है मेन मेमोरी में उस डेटा की जिसको हमको रीड करना है या जिसको हमको राइट करना है। साथ में हमको लगेगा एक मेमोरी बफर रजिस्टर या जिसको हमने मेमोरी डेटा रजिस्टर भी बोला है। तो चलिए यहाँ लगाते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये लग गया MBR। अब देखिए ये क्या करेगा, ये हमारा डेटा जो रीड एंड राइट करना है मेमोरी से उसको लेगा या मेमोरी में उसको जो भी स्टोर करवाना है तो वो हमको बफर रजिस्टर या डेटा रजिस्टर में ही मिलेगा।
रीडिंग होगी ये वाले फ्लो में, और राइटिंग क्योंकि मेमोरी में करवानी है इसीलिए इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। तो ये है हमारा कैसे हमारा रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्म होती है, और दूसरी चीज इसमें जो 2 रजिस्टर्स होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं।